हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन या फिर अवशेषी अंग के बारे में कि अवशेषी अंग क्या होता है। चलिए देखते हैं अवशेषी अंग क्या है। अवशेषी अंग का मतलब होता है कि ऐसे अंग जो हमारे शरीर में उपस्थित तो हों लेकिन उन अंगों का कोई कार्य ना हो। क्या ऐसे शरीर में अंग हैं जो हमारे शरीर पे हैं लेकिन उनका कोई कार्य नहीं है, बेवजह फालतू हैं? मतलब हमारे शरीर में है तो परंतु उनका कोई कार्य नहीं। आपको ऐसे कोई अंग दिखते हैं कि हमारे शरीर में हो लेकिन उनका कोई कार्य ना हो? उन्हीं अंगों को कहा जाता है अवशेषी अंग, यानी कि बेकार बचे हुए अंग। अवशेष मतलब बचा हुआ कि है, मतलब उसका हमारे पूर्वजों में कहीं ना कहीं काम रहा होगा परंतु आज कार्य नहीं है। हमारे पूर्वज कौन? दादी बाबा? नहीं, हमारे पूर्वज मतलब बंदर उंदर। बहुत पुरानी बात हो रही है। मतलब बंदर तो हमारे पूर्वज थे ना। जय विकास पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि हाँ, बंदर उंदर जो हमारे पूर्वज रहे थे उन लोगों में इन अंगों का कार्य था, लेकिन अब हमारे शरीर में प्रेजेंट टाइम में उन अंगों का कोई कार्य नहीं है। मतलब ऐसे अंग जो हमारे शरीर में उपस्थित तो हैं वो ये दिखाते हैं कि हमारे पूर्वज में उनका काम था इसीलिए वो थे, परंतु आज हमारे शरीर में उपस्थित तो हैं, बचे हुए उनका शेष कुछ भाग बचा हुआ है, बचे हुए रूप में हमारे पास हैं परंतु उनका कोई कार्य नहीं है। ऐसे ही अंगों को कौन सा अंग कहा जाता है? वेस्टिजियल ऑर्गन या फिर अवशेषी अंग के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो कौन कौन से अंग हैं हमारे शरीर में? क्या ऐसे कोई दिख रहे हैं? तो हमने यहाँ पर कुछ अंगों के नाम लिखे हुए हैं, आइए देखते हैं कि कौन कौन से हैं। प्लिका सेमिलुनेरिस, प्लिका सेमिलुनेरिस, इसको कहते हैं हिंदी में निमेषक पटल। निमेषक पटल, अब तो समझ में आया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। आँख में इधर कोने में रेड कलर का अर्ध चंद्राकार, आधे चाँद के जैसा रेड कलर का कुछ दिखता है आप लोगों को, उसी को कहा जाता है प्लिका सेमिलुनेरिस या फिर निमेषक पटल। ये हमारे पूर्वजों में हुआ करती थी और हमारे पूर्वजों में ये तीसरी पलक के नाम से हमारे पास ना दो पलकें होती हैं, ये तीसरी पलक के नाम से जानी जाती थी। ये आँखों को सुरक्षा देती थी, आँखों में गर्दे वगैरह जो भी जाते हैं उनसे ये बचाने का कार्य। ये और विकसित हुआ करती थी, मतलब तीसरी पलक के रूप में होती थी और हमारे पूर्वजों में इस आँखों को सुरक्षा देने का कार्य करती थी। क्या अभी हमारे पास है ऐसे तीसरी कोई पलक? नहीं है ना, बस हमारे पास उसका थोड़ा सा अंग अर्धचंद्राकार आँखों के किनारे लाल रंग का बचा हुआ है। मतलब ये दिखाता है कि हमारे पूर्वज में ये कहीं ना कहीं रहा होगा। हमारे पास ये अवशेष है, इसका मात्र शेष बचा हुआ छोटा सा भाग है जो कि हमारे पास प्रेजेंट है लेकिन इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। तो एक अवशेषी अंग तो ये हो गया। दूसरा अवशेषी अंग है हेयर ऑन बॉडी, यानी कि शरीर पर बाल। शरीर पर बाल हमारे शरीर में अब कुछ ही मात्रा में शरीर पर बाल हैं, बहुत कम मात्रा में। हमारे शरीर पर बाल नहीं है, बहुत कम मात्रा में, रोए थोड़े बहुत होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में नहीं होते। परंतु जो हमारे पूर्वज हुआ करते थे, बंदर अंदर के शरीर पे बाल होते हैं ना, उनके शरीर पर बहुत अधिक मात्रा में बाल हुआ करते थे क्योंकि उस समय वो उतना विकसित नहीं थे, वो उतना डेवलप नहीं थे। तो ठंड वंड के समय में जब ये ठंड वाले क्षेत्रों में वो जाते थे तो उनका जो शरीर पे बाल होते थे वो उन्हें ठंड से बचाने का कार्य करते थे। अभी भी देखते होंगे जो ठंडी जगह पर रहने वाले जो जीव होते हैं उनके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। ठंडी जगह पर रहने वाले जीवों के शरीर अभी भी होते हैं, लेकिन हमारे शरीर पे जो बाल हैं ये दिखाते हैं कि हमारे पूर्वजों के शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल कभी हुआ करते थे जो उन्हें ठंड वंड से बचाने का कार्य करते थे। परंतु आज हम लोग विकसित प्राणी हैं, अपने बचाव तो करने के लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी या सुविधाएं उपस्थित हैं, तो हमारे शरीर पर ऐसे कोई बहुत अधिक बाल नहीं होते। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत होते हैं जो हमारे पास एक अवशेषी अंग के रूप में होते हैं। ठीक, ये दो हो गया। तीसरा है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये कहाँ होता है जानते हैं? जब आप लोग पाचन तंत्र पढ़ते हैं, पाचन तंत्र की संरचना में जब आप नीचे आते हैं बड़ी आंत के पास, इसे हिंदी में कहते हैं शायद उंडुक पुच्छ। ठीक, बड़ी आंत के पास ऐसी होती है संरचना। ठीक, ये होता है ना।
कुछ इस प्रकार। ये लटकी हुई जो संरचना यही है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वी से वर्मीफॉर्म, ए से अपेंडिक्स। यही जो लटकी हुई संरचना है बड़ी आंत में, इसी को कहा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। हमारे पास होती है। देखिए किसी किसी को अपेंडिक्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर कहते हैं ना अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, मतलब अपेंडिक्स को काट के निकाल दिया जाता है, तो फिर हमारे शरीर में उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अपेंडिक्स हो या ना हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डॉक्टर उसको काट के निकाल देते हैं। फिर हमारे शरीर में क्यों होता है? इससे ये हमें दिखाता है कि हमारे पूर्वज जो थे वो कहीं ना कहीं हरी सब्जियों को या कच्ची सब्जियों को या घास फूस खाया करते थे, क्योंकि अब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है इसका कार्य होता है घास फूस को पचाना। इसका काम क्या होता है? घास फूस को पचाना। इसका काम होता है घास फूस को पचाना। क्या हम लोग घास फूस खाते हैं? हम लोग तो पका हुआ खाना खाते हैं, हम लोग तो ऐसा कुछ खाते नहीं है ना। तो हमारे शरीर में ये उपस्थित तो है, परंतु एक अवशेष के रूप में। इसका हमारे शरीर में कोई कार्य नहीं है। इसको निकाल भी दिया जाए तो हमारे शरीर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन हमारे पूर्वजों के पास ये काम का हुआ करता था, क्योंकि वो लोग घास फूस खाने का कार्य किया करते थे। अभी भी ये किसमें? गाय है, बकरी है, उन सब में ये काम का उनके पास होती है। गाय है, बकरी है, भैंस है, ये लोग घास फूस खाती हैं, तो अपेंडिक्स जो है वो उनके भोजन को पचाने का कार्य करता है। परंतु हम लोग तो ऐसा कुछ खाते नहीं है, तो हमारे शरीर में बस ये एक अवशेष के रूप में बचा हुआ है, ठीक है। अगला है कॉकिक्स। कॉकिक्स ये एक हड्डी है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में पीछे रीढ़ की हड्डी होती है ना, रीढ़ की हड्डी में जब नीचे जाएंगे तो सबसे लास्ट वाली जो हड्डी होती है उसका नाम होता है कॉकिक्स। उसका नाम क्या होता है? कॉकिक्स नाम होता है। वो हड्डी हमारे शरीर में बस एक अवशेष के रूप में है। जब हमारे पूर्वज थे तो ये हड्डी हमारे पूर्वजों के शरीर में पूंछ बनाने का काम करती थी। क्या करती थी? पूंछ बनाती थी। ये हड्डी जो है हमारे शरीर में, हमारे पूर्वजों के शरीर में पूंछ बनाती थी। क्या आज हमारे शरीर में पूंछ है? नहीं है ना। वही पूंछ वाली जो संरचना है वो इस हड्डी के रूप में बदल गई हमारे शरीर में। तो हमारे शरीर में तो पूंछ है नहीं, इसका मतलब ये हड्डी जो है सिर्फ और सिर्फ एक अवशेष के रूप में है। ये हमें बताती है कि हमारे पूर्वजों के पास पूंछ रही होगी, ठीक है। इसे पूंछ कोशिकाएं या कशेरुकाएं भी कहा जाता है, ठीक है, कॉकिक्स को। तो कॉकिक्स भी हमारे शरीर का एक अवशेषीय अंग है। तो 4 अवशेषीय अंग आप लोगों ने जाने, कई सारे सैकड़ों हैं ये अवशेषीय अंग, लेकिन हम 2-4 जो मेन है वो आप लोगों को बता दे रहे हैं। अगला है मसल्स ऑफ ईयर पिनी। मसल्स ऑफ ईयर पिनी क्या होता है? कई सारे लोगों के कान पे बाल देखा है आपने? कान पर बाल होते हैं हमारे शरीर में, हम लोगों के पास नहीं होते ना, लेकिन हमारे पूर्वजों के शरीर कान पे बाल होते थे। अभी भी कुछ लोगों के कान पे थोड़ा बहुत बाल होते हैं ना। वो सिर्फ और सिर्फ एक अवशेष है, लेकिन हमारे पूर्वजों के कान पर जो बाल होते थे वो कान को हिलाने में मदद करते थे। क्या करते थे? कान को हिलाने में मदद करते थे। लेकिन हम लोग क्या कान को हिला पाते हैं? ऐसे खड़े हैं तो कान को हिला पाएंगे? नहीं, पूरा गर्दन हिलेगा। कान चाहे तो सिर्फ कान अलग से हिला पाएंगे? नहीं होता। लेकिन बकरियां कान को हिला ले, देखिए उनके कान पे कुछ बैठा है तो कान को हिला करके हटा देंगी, होता है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर पाते। तो ये जो मसल्स ऑफ ईयर पिनी है, यानी कि इसका मतलब होता है कान पर बाल, या हिंदी में कहते हैं कर्ण पल्लव की पेशियाँ। कर्ण पल्लव की पेशियाँ मतलब कान पर बाल होना। तो वो क्या करती थी? कान को हिलाने में मदद करती थी। परंतु हम लोग कान को हिलाते नहीं हैं। हमारे पास ये बस अगर किसी को होते हैं तो वो सिर्फ किसी के जो कान पे बाल होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक अवशेष के रूप में होते हैं, उनका कोई कार्य नहीं होता है। तो हमारे पास ये कुछ अवशेषीय अंग होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए कुछ अवशेषीय अंग। आई होप आप लोगों को अवशेषीय अंग या फिर वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।